हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार फिर से सीएमए फाउंडेशन की प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। और इस बार जो चैप्टर है वो है अपना इंडाइसिस। ठीक है, इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने से पहले मैं अगेन आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि इंडाइसिस के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, तब जाके आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगेन एज यूजुअल हम लोग जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो आपके टोटल जो है वो 27 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका जो लेटेस्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 2024 वहां से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट अटेम्प्ट तक जाएंगे जो भी इसमें अपने पास अवेलेबल है, लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 27 यहां से स्टार्ट करते हैं जो अभी दिसंबर 2024 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन इज इफ a अपॉन b रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a होल रेज टू द पावर x माइनस 3। तो इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ x निकालना है। इसमें क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ x निकालना है। वैल्यू ऑफ x के लिए रूल्स ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग देखो, अगर यहाँ पे आपको बेस सेम बनाना है, एक रूल होता है आपका a अपॉन बी होल रेज टू द पावर, अगर m है, इसको अगर आप रेसिप्रोकल करते हो b अपॉन a, तो ये होल पावर जो है प्लस की क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ये वाली प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, a अपॉन बी होल रेज टू द पावर x माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी। आपने क्या किया, इस बेस को, जो इंडाइसिस का आपका बेस है, इसको आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। और रेसिप्रोकल करोगे तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, माइनस ऑफ x माइनस 3। नाउ बेसेस आर सेम, तो वी कैन कंपेयर द पावर। इफ a रेज टू द पावर m इज इक्वल टू a रेज टू द पावर n, तो m इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज होती है किसकी, इंडाइसिस की। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, a अपॉन बी और a अपॉन बी, जिसकी जो पावर है वो सेम है, x माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल गिव यू माइनस एक्स और प्लस 3। इसको अपन 3 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। अब इस 3 माइनस एक्स को सॉल्व कराएंगे, x के लिए ये वाला x इधर आ जाएगा, दिस इज x प्लस एक्स, और ये रहेगा आपका 3 माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 2x किसके इक्वल आया, 4 के इक्वल। तो 2x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर में चला जाएगा अपॉन 2, आंसर इज 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, आंसर डी, ऑप्शन डी 2। ठीक है, ये आपका 27 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज 26 नंबर का, ये भी आपका दिसंबर 24 का ही क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है इंडाइसिस से। क्वेश्चन में है √3 होल रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 81। अब देखो इंडाइसिस के अगर चैप्टर की बात करें तो आपको एटलीस्ट 2 की पावर 1 से 2 की पावर 10 तक सारी पावर्स लर्न होनी चाहिए। यानी 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, फिर 8 होता है, फिर 16 होता है, फिर 32 2 रेज टू द पावर 6 होता है 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512 और फिर हो जाएगा आपका 1024। पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एटलीस्ट यू शुड मेमोराइज 2 रेज टू द पावर 10 तक, और 3 की पावर 1 से 3 की पावर 5 तक भी पता होना चाहिए। आगे वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। 3 फिर 9 27 फिर 81 और एक होता है आपका 243। ये 3 की पावर 5 तक की वैल्यूज है। कैसे हेल्प करेगी इस वाले क्वेश्चन में, देखते जाओ। अगर √3 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं 3 की पावर हाफ। होल रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, x, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4। यहां तक ठीक है। अब आपका रूल नंबर 3 आता है, इसमें रूल नंबर 3 आता है आपका कि अगर पावर के ऊपर पावर है, ये जो पावर है इसके ऊपर पावर है, यानी a रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर n हो जाए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, m इंटू n, यानी पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ये 3 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई होगा किससे, 1/2 से, तो ये आपका हो जाएगा x/2, दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 4। जब बेस सेम है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, तो वी कैन कंपेयर द पावर। x/2 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 4 के इक्वल। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4
x का वैल्यू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो x का वैल्यू 8 आया। अच्छा, इसके अंदर x का वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें आपको a का वैल्यू पूछा है, तो a का वैल्यू भी आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आया आपका? 8 आया। अब इस 8 को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ax स्क्वायर। a इंटू एक्स की जगह आप क्या रखोगे? 8। 8 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 8 प्लस 16 बराबर किसके है? 0 के। देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 80 और ये कितना हो जाएगा? 16। माइनस का 80 और प्लस का 16, माइनस का 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64 ए। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। किसके बराबर आया? 0 के बराबर। इसको देखो यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ इसको, आप देख लो, समझ लो। ये हो जाएगा आपका 64 ए इज इक्वल टू 64 और ए का वैल्यू निकालना है, तो 64 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 64 से, तो आंसर आ जाएगा ए का वैल्यू 1। यहाँ पे आपको x का वैल्यू 8 आया है, जो नहीं पूछा है। x का वैल्यू 8 जो है वो आप इस इक्वेशन में रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, 25 नंबर। 2 क्वेश्चन पूछे थे अभी दिसंबर 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जून 24 में। देखो जून 24 में क्या क्वेश्चन है? 3 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। मैंने डायरेक्टली लिख दिया। आपका 27 जो है वो आप क्या लिख सकते हो? 3 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हो। और अगर 3 रेज टू द पावर x प्लस वाई है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था। देखो आप, 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, तो यहाँ पे 243 है, ये हो जाएगा 3 की पावर 5। बेसिस आर सेम, हम लोग क्या करेंगे? पावर को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक तो x माइनस वाई 3 के बराबर आ जाएगा और x प्लस वाई 5 के बराबर आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें वर्बली भी वैसे सॉल्व हो जाएगा। एक नंबर का, 2 नंबर का डिफरेंस 3 होता है और 2 नंबर का सम 5 होता है। तो ये आपका x जो है ना वो 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 4 माइनस 1 कितना होता है? 3। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। ये तो डायरेक्ट अप्रोच है। सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x और y से y कैंसिल आउट। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8/2 दैट इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू 4 आ गया। अब आप यहाँ पे रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आपको x का वैल्यू पूछा है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। हाँ, इस क्वेश्चन में 300 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू 65.61, ये इनटू है भैया ना, इनटू 10 रेज टू द पावर x। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब देखो आपको कैलकुलेटर इसमें हेल्प करेगा। आपको कहीं ना कहीं पहले तो ये समझना है 6561 ये जो नंबर है 3 की पावर में कुछ आ सकता है क्या? तो हम यहाँ पे देखें 3 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, 3 रेज टू द पावर 8 जो होता है वो विदाउट डेसिमल 6561 होता है। सही है, तो इसको अगर सॉल्व करें, ये डेसिमल हटाया, अपॉन यहाँ आ जाएगा 100। 100 को हम बोल सकते हैं 10 की पावर 2। ठीक है यहाँ तक। और इसको हम लिख लेंगे 3 की पावर 8 इंटू 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर 2। इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 10 की पावर 2। मैंने 300 को ऐसे लिख दिया, 3 और 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 होल रेज टू द पावर 8 है। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, 3 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 2 और 8 है, 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू, ये है आपका 3 की पावर 8 इंटू, यहाँ हम लिखेंगे 10 की पावर x माइनस 2। आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 पता होगी, इंडाइसिस में लिखते हैं a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m माइनस n। यानी अगर बेस सेम होगा और डिवीजन का साइन है तो पावर क्या हो जाएगी? आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो वही वाली प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है। दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 की पावर 8 से 3 की पावर 8। जब बेस सेम है तो वी कैन कंपेयर द पावर्स। 16 किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस 2 के। ये -2 इधर आएगा
तो x का वैल्यू हो जाएगा 16 + 2 दैट इज इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू 18 आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3 टू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 3 3x। आपको x का वैल्यू निकालना है। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर दो। 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस 2x को जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 4। 3x माइनस 2x कितना होता है, x, उसका वैल्यू आ जाएगा 4 के इक्वल। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ये आपका 23rd क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 22 नंबर का क्वेश्चन। 9 इंटू 81 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1/27 होल रेज टू द पावर x माइनस 3। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 4 होता है और ये 3 की पावर 3 होता है। तो चीजें सारी वही है। 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 5 तक भी आपको पता होना चाहिए और 2 की पावर 10 तक भी पता होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 और उसके ऊपर पावर जो है वो है x इज इक्वल टू 1/, इसको हम लिखेंगे। एक काम करते हैं, इस 27 को जब ऊपर लेके आएंगे तो एक तो 3 की पावर 3 बनेगा। चलो मैं 1/3 की पावर 3 होल रेज टू द पावर x माइनस 3 है। सही है। इसको हम थोड़ा सा और अगर सॉल्व करें, 1/, पावर के ऊपर पावर है तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3x माइनस 9। सही है। ये वाली पावर हो जाएगी 4x और ये वाली पावर है 2। जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो 3 रेज टू द पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका 3 की पावर। जब ये पावर ऊपर आएगी तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 3x जो है वो प्लस का माइनस हो जाएगा और 9 जो है माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 3x। बेस सेम है, पावर को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 4x और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 3x। x वाली टर्म को एक तरफ ले लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, देखो 3x इधर आएगा, 4x प्लस 3x और ये हो जाएगा 9। इस 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू 7। 4x प्लस 3x 7x। 7 को डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यही पूछा है आपसे और आंसर हो जाएगा इसका सी। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 वाला क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। बेस सी में पावर को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका बेस सी में 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस x। इस x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस x और इस 3 को उधर लेके जाएंगे तो 3 माइनस 3, ये तो देखो हो जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 3x। जब x का वैल्यू निकालना होता है तो x को बोला जाता है 0/3। 0/3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जुलाई 23 का क्वेश्चन है। अगेन 243 को हम कितना लिखेंगे, 3 की पावर 5 लिखेंगे। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। जो 243 होता है वो क्या होता है आपका 3 की पावर 5। ये कुछ वैल्यूज है जो आपको एग्जैक्टली मेमोराइज करनी है, याद रखनी है। ठीक है, पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर माइनस 5 एंड दिस इज 3 रेज टू द पावर x। बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 5। माइनस का 5 जब इसमें रखेंगे, आपको वैल्यू पूछा है x² प्लस 4x माइनस का 5। माइनस का 5 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -5 -5। माइनस का 5 स्क्वायर होता है 25। ये हो जाएगा आपका माइनस का 20 और ये माइनस का 5।
दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25 एंड दिस इज 25, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। एक्स का वैल्यू तो आपका -5 आएगा, लेकिन जो आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे रखा है उसमें एक्स का वैल्यू -5 रखने से आंसर हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 19 नंबर का। अगेन 9 इंटू 81 की पावर x इज इक्वल टू 27 होल रेज टू द पावर x माइनस 3। सही है। इसको हम लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू, ये फिर से हो जाएगा 3 की पावर 4x, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 होल रेज टू द पावर x माइनस 3। इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये 27 की पावर x माइनस 3 जो था ना, वो अपना डिनोमिनेटर में गिवन था। देखो आप, ये रहा वो क्वेश्चन, ये वाला एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। एक में जो है डिनोमिनेटर में दे रखा है और एक में जो है वो न्यूमरेटर में दे रखा है। सेम लॉजिक यूज करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 की पावर 3x माइनस 9। बेस सेम है, पावर को अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। एक्स वाली टर्म को इधर ले जाओ, 4x माइनस 3x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -9, और इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। x का वैल्यू आ जाएगा -11। यहाँ पे x का ही वैल्यू पूछा है तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। अच्छा, इसका जो आंसर है वो देखो, आपको आंसर जो है यहाँ पे खैर गलत है, ये ट्रू है ना, ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये फॉल्स है एक्चुअली, और क्यों फॉल्स है उसका भी रीजन सुनो। 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3 की पावर 5 लिखेंगे। 3 की पावर x, क्योंकि 243 को यही लिखते आ रहा है अभी तक, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -5। बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे, x का वैल्यू कितना आएगा, -5। यहाँ पे क्या बोला है आपको, x का वैल्यू है 5, तो वो तो -5 होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो भाई आप ध्यान रखना, करेक्ट आंसर ऑप्शन ये है, बी नहीं है। ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, नए पैटर्न का क्वेश्चन है, x-1 और 2 रेज टू द पावर x+1, ये 80 है। तो आपको इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखो, एक तो तरीका ये रहता है, स्टूडेंट जनरली जो बोलते हैं कि सर हम ऑप्शन से ही चेक कर लें। बिल्कुल आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार ये होता है कि अगर ऑप्शन डी उसका करेक्ट है, मान लीजिए अगर ऑप्शन डी करेक्ट है, तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करने में पहले ए चेक करोगे, बी चेक करोगे, सी चेक करोगे, डी चेक करोगे, तो एक एक ऑप्शन को आपको चेक करने में बहुत टाइम लग सकता है। अगर डी ऑप्शन करेक्ट हुआ तो वहां पे आपको टाइम लग सकता है। नो डाउट आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं दूसरा तरीका ही बता देता हूँ। इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर 1। रिवर्स में देखो, जब बेस सेम होता है तो पावर को अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं बीच में अगर डिवीजन का साइन है, और ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 रेज टू द पावर 1। बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हम दोनों में से क्या कॉमन निकाल लेंगे बाहर, 2 रेज टू द पावर x। यहाँ पे तो रह जाएगा देखो आपका 1/2, और यहां सिर्फ रह जाएगा 2 इज इक्वल टू 80। इस पूरे सम को अगर सॉल्व करें तो ये आपका हो जाएगा 2 + 1/2 5/2। तो देखो नेट सम कितना बन रहा है, 2 रेज टू द पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 80। 5 बन जा और ये हो जाएगा 16 जा। सही है, इसको हम लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 4। अच्छा, 16 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32 हो जाएगा, और 32 को आप लिख सकते हो 2 रेज टू द पावर 5। इधर क्या बचा, 2 रेज टू द पावर x। बेस सेम है, पावर कंपेयर करा लो, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 2 और 16 को हमने मल्टीप्लाई करके 32 बनाया, और 32 जो है वो 2 रेज टू द पावर 5 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2 रेज टू द पावर 5/4 होल रेज टू द पावर 4। पावर के ऊपर पावर है, तो 2 रेज टू द पावर 5/4 को हम जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कैंसिल आउट, 2 रेज टू द पावर 5 रह जाएगा, और 2 रेज टू द पावर 5 जो होता है वो किसके इक्वल होगा,
32 पे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कौन सा हो गया था अपना 14 नंबर, नहीं सॉरी 16 नंबर, इसके बाद आएगा 15 नंबर। देखो 15 नंबर में क्या है, आपको ये बोला है अगर 2 रेज टू द पावर एक्स और 2 रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर एक्स, अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो। जब 2 और 3 आपके प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर की पावर जो है वो इक्वल होती है, तो वो तभी इक्वल होती है जब आपकी पावर जो है वो 0 हो जाए, क्योंकि 2 की पावर 0 जो होता है और 3 की पावर 0, ये दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल। नंबर रेज टू द पावर 0 जो होता है वो आपका 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। अगेन मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वाले क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स वाले हैं, जैसे हमने लॉगरिथम में भी किया था, तो और बाकी चैप्टर्स में भी ऐसा ही होगा। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो देखो आपका कब पूछा हुआ है, जून 18 में। तो ये वाले क्वेश्चन पहले जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था सीएमए फाउंडेशन का, अब तो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन में पूछे जाते थे। अब अगर ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा तो ऐसे ही ऑप्शन बनने चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रू होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स वाला ही है, तो ये भी आपके ट्रू फॉल्स वाले सेक्शन से ही है। वहां पे ऐसे क्वेश्चन आता था कि स्टेट वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। अभी अगर ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तो ऐसे ही ऑप्शन बनेंगे, इसके ट्रू है, फॉल्स है, आइदर ए और बी है और नन ऑफ द अबव है। तो देखते हैं 32 रेज टू द पावर 1/5, इसमें आपको ये बोला है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सम कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसको हम बोलेंगे 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 1/5। पावर के ऊपर पावर है, आपस में क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई। तो ये देखो किसके इक्वल आएगा, 2 रेज टू द पावर 1 के इक्वल आएगा। और उसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इसका जो सम है वो हाफ के बराबर होगा। नहीं, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। नेक्स्ट 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 माइनस 3 रेज टू द पावर x माइनस 3, इसका सम किसके इक्वल दे रखा है, 8 के इक्वल। अगेन इस वाले क्वेश्चन को, जैसे मैंने आपको एक ध्यान हो, देखो ये वाला क्वेश्चन भी अभी कराया था एग्जैक्टली, नॉट दिस वन, इससे पिछले वाला कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन है ना। इसमें देखो 2 की पावर x माइनस 1 है और 2 की पावर x प्लस 1 है। मैंने आपको बोला था आप ऑप्शन से भी चेक करा सकते हो, तो इसमें तो आप ऑप्शन से चेक करा सकते हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी चेक नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू तो पूछा नहीं है आपसे, देखो इतने बड़े एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, तो आप x का वैल्यू कैसे निकालोगे, वही सॉल्व करके निकालोगे। तो प्रोसीजर वही रहेगा, देखो कैसे इसको लिखेंगे, 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 3। ये मैंने क्या लिखा, अगर बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट होगी यही बना देगा, बेस सेम है पावर सब्ट्रैक्ट होगी यही बना देगा, इज इक्वल टू 8। दोनों में से कॉमन आ जाएगा 3 रेज टू द पावर x, यहाँ तो रह जाएगा आपका 1/3 और यहाँ रह जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 8। इसका हम एलसीएम लेंगे इस वाले पोर्शन का, तो ये हो जाएगा 27, 3 9 जा 27, 9 माइनस और 27 1 जा 1, तो यही बचेगा है ना, 3 रेज टू द पावर x के इक्वल 8 के इक्वल दे रखा है, बस आंसर आ गया। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, दिस 8 इज कैंसिल आउट विद दिस, 27 उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये आपका हो जाएगा 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 27। और 27 को आप क्या लिखोगे, चलो पहले मैं 27 लिख देता हूँ। 27 को लिखोगे 3 रेज टू द पावर 3 और ये है आपका 3 रेज टू द पावर x। तो x का वैल्यू कितना आया, 3, जो अभी x का वैल्यू आया। ये वाला वैल्यू आपको किसके अंदर रखना है, इसके अंदर रखना है, तो रख देते हैं। देखो आप 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, और 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो ऑप्शन ए आ जाएगा 10 आंसर। ठीक है, साथ में करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, जहाँ पे भी दिक्कत आए नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी हो सकेगा आपकी प्रॉब्लम वो
सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 रेज टू द पावर, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 5/2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऑफ कोर्स आपके इंडाइसिस का ही क्वेश्चन है, पावर्स वगैरह आ रही है, लेकिन इसमें एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए आप इसको ऑप्शन से भी चेक करा सकते हो और बिना ऑप्शंस के भी ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसका कैसे करें। देखो ऑप्शन जो है अगर आप -1 रखते हो वहां पे आंसर जो दे रखा है वो +-1 है। ऑब्वियस सी बात है, +1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, -1 भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं यहाँ पे +1 रखता हूँ, 2 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 1, यू शुड नो 2 + 1/2 ये 5/2 होता है, ठीक है। 2 + 1/2 5/2 होता है। तो एक तो ये वाला सेटिस्फाई कर दिया अगर आपने एक्स का वैल्यू जो है 1 रख दिया। एक्स का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे, 2 रेज टू द पावर -1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर -1। जब इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो ये हो जाएगा 1/2 और इस पावर को पॉजिटिव बनाना है ये 2, अगेन 2 + 1/2 इसी की तरह आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5/2, यानी दोनों एक्स की वैल्यूज जो है +1 और -1 दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर रही है। सही है, दोनों ही क्या कर रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब इसको एक बार और दूसरे मेथड से और मैं आपको बता देता हूँ कि बोले ये तो आपने ऑप्शन से चेक कराया है। अगर इसको देखें तो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर एक्स और ये लिखा हुआ है 2 रेज टू द पावर -x। अब देखो यहाँ पे है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा इन दोनों में। 2 रेज टू द पावर एक्स जो है वो कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो पहले वाली इक्वेशन कुछ बनेगी नहीं इसमें। ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन सॉल्व होता है वो क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो दूसरे मेथड की इतनी कोई आपको जरूरत है नहीं। आप चाहें मतलब ये वाला जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करना चाहा था ये अपन क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं। इंडाइसिस के लॉज अगर लगाएंगे तो इसमें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा इसमें बेस्ट अप्रोच ये है, क्योंकि अपने को ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा नो डाउट। अगर क्वाड्रेटिक में इस तरह का क्वेश्चन होगा तो वो वाला वीडियो आप देखना, उसके अंदर क्वाड्रेटिक के अंदर ऐसे क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली इसको अपन x मान लेंगे, पूरे को t मान लेंगे और ये 1/t हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक से इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट नॉट बाय द रूल्स ऑफ इंडाइसिस। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 होल रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2√2। 2√2 आप अगर इसको समझेंगे ये है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। ये हमेशा के लिए याद रखो। अगर आपके पास लिखा होगा है 2√2 तो इसको अपन क्या बोलते हैं 2 की पावर 3/2। और अगर आपके पास लिखा हुआ है 3√3 तो इसको अपन बोलते हैं 3 की पावर 3/2। यानी कि अगर बेस सेम है और एक नंबर है और एक उसका रूट है तो पावर में 3/2 आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 3/2। ये होता है 2 रेज टू द पावर 6 और इसके ऊपर पावर कितनी है x, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। नाउ बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो। 6x किसके इक्वल हो जाएगा 3/2 पे। x का वैल्यू निकालना है, इस 6 को उधर ले जाओ तो x हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 6, 3 2 जा, आंसर आ जाएगा 1 2 2 जा 4, 1/4। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जून 2016 का क्वेश्चन है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो या तो आप डायरेक्टली रिजल्ट याद कर सकते हो, सॉल्यूशन में ज़रूर बताऊंगा 100%, बट रिजल्ट याद कर लेंगे क्योंकि इनके सॉल्यूशन थोड़े से लेंदी होते हैं ना। देखते हैं कैसे आएगा। a रेज टू द पावर x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू c रेज टू द पावर z, ये तीनों इक्वल है। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपकी पावर जो है एक्स वाई जेड और बीच में 2 बार इक्वल टू के साइन आ रहे हैं, और एक कंडीशन और दे रखी है आपको, बी स्क्वायर किसके बराबर है ए सी के, और आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। एक ऐसा क्वेश्चन और आएगा आपके आगे
मैं बता देता हूँ 8th वाला, ठीक है ना। 8th वाला क्वेश्चन और आएगा, अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये देखो आप, ये 8th वाला क्वेश्चन और इस तरह से है पावर में। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बिल्कुल एक यूनिफॉर्म अप्रोच है। आप इसको किसी थर्ड कांस्टेंट, किसी अलग कांस्टेंट के इक्वल अज्यूम कर लो। इस वाले क्वेश्चन में भी हम अज्यूम करेंगे और इस वाले क्वेश्चन में भी हमें अज्यूम करना है। तो आप क्या करोगे, इसको के इक्वल अज्यूम करिए, ठीक है यहां तक। अब आप देखो ए की पावर एक्स किसके इक्वल हो गया, के इक्वल। जब पावर इधर से उधर जाती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, के रेस टू द पावर इधर आएगी तो ये 1/x के इक्वल होगा। बी रेस टू द पावर वाई के इक्वल है, तो देखो बी का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, के रेस टू द पावर 1/y के। और सी का वैल्यू जो आएगा वो हो जाएगा के रेस टू द पावर 1/z। तीनों वैल्यू समझ में आ गई। यही वाली अप्रोच हम 8th वाले क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, अब यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 4ac है। एक बार इसको लिखें, ये ऐसे लिखा हुआ है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। बी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, के की पावर 1/y, और होल रेस टू द पावर 2 है तो इसको अपन 2/y लिख देते हैं, इज इक्वल टू के रेस टू द पावर, ए का वैल्यू कितना है, के रेस टू द पावर 1/x, और ये कितना है, के रेस टू द पावर 1/z। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होता है ये वाले क्वेश्चन। इन दोनों का बेस सेम है, पावर को हम ऐड कर देंगे 1/x प्लस 1/z, और ये हो जाएगा के रेस टू द पावर 2/y। जब बेस सेम है वी कैन कंपेयर द पावर्स। पावर को कंपेयर करेंगे, दिस इज 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, xz, और ऊपर आ जाएगा आपका z प्लस x, ठीक है। यहां आ जाएगा 2/y। इतना समझ में आ गया, इसको इधर लिख लेते हैं। अब देखो आपको किसका वैल्यू पूछा है, xy प्लस yz, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कराएंगे। 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे xz से, ये वाला पोर्शन जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, और y वाला z प्लस x से, तो ये हो जाएगा y z प्लस x। इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका yz प्लस yx। आपसे देखो यही पूछा है, yz प्लस yx, इसका सम किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ xz के इक्वल होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10th वाला क्वेश्चन हो गया। पहले मैं आपको 8th वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, एग्जैक्टली सेम अप्रोच का है ना। तो देखो आप 8th वाला क्वेश्चन, एक तो इसका ऑप्शन ठीक करेंगे हम। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो ये सही है, लेकिन ये 1/2 है, मतलब इसका करेक्ट आंसर है xy/2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। जैसा मैंने आपको बोला था, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर x। थोड़ा सा इसको और हम लाइट कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपरली विजिबल हो जाए। 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू 225 रेज टू द पावर z। इसको हम किसके इक्वल मानेंगे, के इक्वल। फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करेंगे तो 3 की पावर x इज इक्वल टू के। तो देखो यहाँ पे 3 का वैल्यू आ जाएगा के की पावर 1/x, 5 का वैल्यू आ जाएगा आपका के की पावर 1/y, और z का वैल्यू, सॉरी z नहीं, 225 का वैल्यू आ जाएगा के की पावर 1/z। ठीक है यहाँ तक। अब आपको कंडीशन नहीं दे रही, जैसे उस वाले क्वेश्चन में, 10th वाले क्वेश्चन में देखो आपको बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ac दे रखा है। यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं है, लेकिन वो रिलेशन आप नंबर्स के बीच में ढूंढ सकते हो। 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है भाई, और 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 5। तो देखो इस चीज को अपन यहाँ यूज करते हैं। 225 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, इसका क्या होता है आपका होल स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है ये। 3 इंटू 5 इसका होल स्क्वायर, और इसको अलग अलग स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अलग अलग स्क्वायर का मतलब है ऐसे, देखो आप 3 का स्क्वायर इंटू 5 का
स्क्वायर। ये रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी आपको। अब इस रिलेशनशिप को अगर यूज करें 225, 9 और 25, यही होता है ना भाई, देख लो आप एक बार। 15 इंटू इक्वल टू, हाँ 225 ही है, बिल्कुल ठीक है। 225 का वैल्यू रखेंगे हम k रेस टू द पावर 1/z, वो वाला। इसका वैल्यू रखेंगे k रेस टू द पावर 1/x है ना, तो ये 2/x हो जाएगा। और ये वाला k रेस टू द पावर 2/y हो जाएगा। आई थिंक ये सही है ना। बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे, k रेस टू द पावर 2/x प्लस 2/y। और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1/k रेस टू द पावर, k रेस टू द पावर 1/z। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लो। ये हो जाएगा आपका 1/z इज इक्वल टू 2/x प्लस 2/y। दोनों का एलसीएम लिया एक्स वाई, और ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y प्लस एक्स बोल दो या x प्लस वाई बोल दो। ये किसके इक्वल है, 1/z के। और देखो आपको किसका वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में अगर देखोगे आपको z का वैल्यू चाहिए। ये वाला वैल्यू आपका 1/z आया है, इसको हम रेसिप्रोकल बनाएंगे, तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ, इसको x प्लस वाई लिख देते हैं। तो जैसा मैंने बोला था, इसमें 1/2 बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 2 एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपका 8th और 10th जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न का है, इस तरह से ही सॉल्व होगा ये। 9th वाला क्वेश्चन बचा हुआ था, ये आपका जून 16 का क्वेश्चन है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस 2 इंटू 4 रेस टू द पावर एक्स होल रेस टू द पावर 2 प्लस 1, जहां पे x जो है ना वो पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो x का मतलब पॉजिटिव इंटीजर है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, x जो है वो नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम होता है नेचुरल नंबर। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है। और उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट का मतलब अभी मैं बता देता हूँ, हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप x का वैल्यू 1 रखते हैं तो देखो ये कितना बनेगा, 2 इंटू 4 की पावर 1 होल रेस टू द पावर 2 प्लस 1। मैंने क्या रखा है, x का वैल्यू आपका 1 रखा है। ये कितना हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, ये आ जाएगा 65। यूनिट डिजिट कितना हुआ 5। x का वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं, 2 इंटू 4 की पावर, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, होल रेस टू द पावर 2 प्लस 1। अब देखो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2, 16 2 32, 32 का हमें स्क्वायर करना है। 32 का स्क्वायर आ रहा है आपका 1024, ये पूरा आपका 1024 है, और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1025। अगेन यूनिट डिजिट कितना है आपका 5। एक और से अगर मैं चेक कराऊं 3 से, 2 इंटू 4 की पावर 3 होल रेस टू द पावर 2 प्लस 1। तो देखो इसमें 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, और 64 इंटू 2 128, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16384, 16384। इसमें अगर प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 16385। आप अगर फिर से देखेंगे, यूनिट डिजिट जो आ रहा है वो आपका 5 आ रहा है। आप कितना भी वैल्यू रखो, आंसर जो यूनिट डिजिट का आएगा वो 5 ही आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th वाला हो ही गया था अपना। अच्छा, कोई मिसिंग तो नहीं है, 8th 9 10 तीनों हो गए। नाउ 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखते हैं। 3 रेस टू द पावर x इज इक्वल टू 9 रेस टू द पावर y, और y का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, 1/4। आपको निकालना है 1/x माइनस 1। पहले इसको सोल्व करा लेते हैं। ये हो जाएगा 3 की पावर x, ये हो जाएगा 3 की पावर 2y, यानी बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे। x का वैल्यू हो जाएगा 2y, y का वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 1/4। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आ जाएगा 1/2, 2 1 जा और 2 2 जा। इस x का वैल्यू 1/2 इस वाले एक्सप्रेशन में रखते हैं, 1/x माइनस 1। x का वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1/1/2 माइनस 1, ये ऊपर चला जाएगा 2 माइनस 1। करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका 1, तो ऑप्शन हो जाएगा इल। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर, देखो ऐसे क्वेश्चंस
जनरली ऐसे आजकल जो अभी चल रहा है सिलेबस 22, उसमें हो सकता है ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। थोड़ा सा अब सीएमए इंस्टीट्यूट ने जो है वो अपने पेपर का स्टैंडर्ड भी इंक्रीज किया है, तो आप लोग तो तैयारी करो ऐसे क्वेश्चंस की भी, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेस टू द पावर 1/3 प्लस बी रेस टू द पावर 1/3 प्लस सी रेस टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। आपको डायरेक्टली ये याद रखना है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इनकी पावर 1/3 अगर 0 होता है, तो सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला, ए प्लस बी प्लस सी अगर ये 0 हो जाता है तो आपका ए प्लस बी प्लस सी, यानी अगर ये तीनों का सम 0 हो जाता है तो ए प्लस बी प्लस सी वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एबीसी होल रेज टू द पावर 1/3 एफ। देन अब देखो, मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं, इसका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, इसका प्रूफ जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं दे दूंगा, बाकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू, दोबारा सुनना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जो होता है वो होता है कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC जो है एक बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है। वो एक्सप्रेशन मैं बोल देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, छोड़ सकते हो, है ना, मैंने बता तो दिया, बट छोड़ सकते हो। बट ये आप कंडीशन याद रख लो कि अगर इसका सम 0 है तो इसका सम इसके बराबर होगा। इसी को यूज करते हैं, यहाँ पे ये वाला सम 0 दे रखा है तो ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर होगा। बोले हाँ इसी के बराबर होगा, लेकिन आपको इसका क्यूब भी करवा रखा है। आपको अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब चाहिए तो इसका भी क्यूब करा दो, यानी 3 ABC, इसका पावर 1/3 और इसका होल क्यूब जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो 3 का क्यूब बनेगा 27 और एबीसी की पावर जो आपकी 1/3 थी होल रेज टू द पावर 3, 3 से 3 गया तो ये आंसर आ जाएगा 27 ABC। तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 27 ABC होगा भाई, है ना। इसका आंसर जो होगा वो 27 ABC होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ठीक करना है, इसको ठीक कर लेना, 27 ABC हो जाएगा इसका। देखो मैं लिख देता हूं इसको, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 1/3 प्लस सी की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0s। हेलो, हाँ, ठीक है, तो इसका करेक्ट कर लेना आप लोग आंसर। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है ना। ठीक कर लेना इसको, ठीक है, इसको डन करें। मतलब ये आइडेंटिटी होती है ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 सी की पावर 1/3 अगर 0 है तो ए प्लस बी प्लस सी इसके इक्वल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 की पावर कितना लिखा हुआ है इसमें, x+1, और एक जगह लिखा हुआ है आपका x-1। 3 की पावर x+1, 3 की पावर x-1 इज इक्वल टू 270। फटाफट से इसको सॉल्व करें, 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 1, ये हो जाएगा 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर 1। दोनों में से 3 की पावर x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 1/3। किसके इक्वल है, 270 के इक्वल है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, ये वाला जो ब्रैकेट सॉल्व होगा ये 10/3 बनेगा। 3 की पावर x इंटू 10/3 इज इक्वल टू 270। इसको उधर ले जाओ, इसको डिवाइड करा दो, 0 से तो 0 चला ही देता है,
और 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू 27 इंटू 3। ये 81 हो जाएगा जो 3 की पावर 4 के बराबर है। 3 की पावर x अगर 3 की पावर 4 के बराबर है तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका c, x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब जो होता है ना वो होता है 2 की पावर 1/3 और इसके ऊपर होल पावर जो है वो है आपका 2x प्लस 7। सही है, तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 1/4 होल रेज टू द पावर 7x प्लस 2/3। तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू द पावर 2x प्लस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 7x प्लस 2/3। इसको भी बाय 4 करेंगे और इसको भी बाय 4 करेंगे। सही है, अब बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर लेते हैं तो x का वैल्यू आ जाएगा, ये लो 2x प्लस 7 अपॉन 3, ये हो जाएगा 7x बाय 4 प्लस 2 1 जा और 2 2 जा 1/6 हो जाएगा। देखो ये है ना, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 1/6। इसको भी अलग अलग करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x बाई 3 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 7x बाई 4 प्लस 1/6। पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। देखो x वाली टर्म एक तरफ, ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस 7x बाई 4 इज इक्वल टू 1/6 माइनस 7/3। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 12, 3 4 जा 8x माइनस 3 21x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 6 1 माइनस 14। चलो फाइनली आंसर आने वाला है 8 माइनस 21, ये हो जाएगा 13x माइनस का 6 1 जा और 6 2 जा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 13। ये माइनस के 13 से माइनस का 13 गया, x बाई 2 बराबर 1, x का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर ऑप्शन में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड किया है एक x इज इक्वल टू 2, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे x का वैल्यू जो आने वाला है वो 2 आने वाला है। 3 1 और 4 नहीं होगा तो आपको ऑब्वियस सी बात है आंसर डी टिक करना होगा, नन ऑफ दीज, है ना। चलो थर्ड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगेन सेम टाइप का है। 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 160। ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर इंटू 2 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर 1, वही जो अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर x, यहाँ रह जाएगा 2 1/2 इज इक्वल टू 160। ये वाला सम अभी भी बताया था 5/2 के इक्वल होगा। 2 रेज टू द पावर x इंटू 5/2 इज इक्वल टू 160। इसको उधर ले जाओ, इसको डिवाइड करा दो, 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 160 इंटू 2 अपॉन 5। तो कितना आ रहा है 320 अपॉन 5, ये आ जाएगा आपका 64। ये पूरा सम आपका 64 आ रहा है भाई, और 2 रेज टू द पावर x अगर 64 है, ये 2 रेज टू द पावर 6 के इक्वल होगा। 2 रेज टू द पावर 6 का मतलब हो गया x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में SUB इसका मीनिंग होता है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्टिव में पूछा हुआ था। जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर हुआ करता था उसमें ये वाला क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में पूछा हुआ था। तो अगर आपका ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे ऑब्जेक्टिव में, लेटेस्ट पूछे हुए हैं, 23 में भी है, जुलाई में और दिसंबर में भी होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अच्छा ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने आपको 8th नंबर और 10th नंबर बताया था जिसमें अगर पावर्स है तो अपन उसको किसी अदर कांस्टेंट k के इक्वल ले लेते हैं, कुछ इस तरह से। इसको भी अपन k के इक्वल लेंगे, तो देखो इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, k रेज टू द पावर 1 अपॉन a, y का वैल्यू आ जाएगा k रेज टू द पावर 1 अपॉन b और z का वैल्यू आ जाएगा k रेज टू द पावर 1 अपॉन c। साथ ही साथ आपको x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू 1 के बराबर दे रखा है, तो इसको लिखेंगे k रेज टू द पावर 1 अपॉन a, k रेज टू द पावर 1 अपॉन b और k रेज टू द पावर 1 अपॉन c। इसको हम लिख लेते हैं किसके इक्वल, k रेज टू द पावर 0।
k रेज़ टू द पावर 0 तो 1 ही होता है। क्यों? बाद में जब हम इसको कंपेयर करेंगे पावर से, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कराएँगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, किसके इक्वल आ जाएगा? k रेज़ टू द पावर 0। बेस सेम है, पावर को कंपेयर करेंगे 1/a 1/b 1/c का सम 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है? लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, 2 रेज़ टू द पावर n-1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n+2 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर n+2 माइनस 2 इंटू 1/2 की पावर 1-8। दोनों को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर n न्यूमरेटर में अपॉन 2, और इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। सही है? अपॉन इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 1। अब देखो, इसको हम जब ऊपर लेके आएंगे 1/2 है, 2 की पावर 1 है, तो जब ऊपर लेके आएंगे पावर जो है वो चेंज हो जाएंगे साइन, यानी इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस n को क्या लिखेंगे? n-1। सही है? ऊपर देखो, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? आपका 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन आ रहा है। कॉमन आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n, यहाँ रह जाएगा आपका 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। दोनों अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे देखेंगे, इसमें से भी 2 रेज़ टू द पावर n कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n, ये तो रह जाएगा आपका 4 माइनस, अब देखो ये 2 है और यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर n अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 1। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब ये 2 की पावर n को यहाँ पे बाहर कॉमन आ गया और यहाँ क्या रह जाएगा? 1/2, इससे भी ये चला जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। 2 की पावर n से 2 की पावर n गया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, और ये कितना है? 3 9/6, और 9/6 किसके इक्वल होता है? आपका 1.5 के इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, समझ में आ गए होंगे। कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार अपना मैसेज ड्रॉप करें, फिर देखते हैं जो भी हो सकता है। और इसी तरह से आगे की जो वीडियोस है वो भी आपके बनते रहेंगे। जैसे अभी इंडाइसिस और लॉगरिथम कंप्लीट हुआ है, बाकी की भी वीडियोस आपको ऑफिशियल जो ये वीएसआई जयपुर का यूट्यूब चैनल है उस पे मिल जाएंगे, सारे सारे चैप्टर्स के, है ना। उसमें चाहे मैथ्स का हो, मैथ्स का अर्थमेटिक वाला सेक्शन हो, अलजेब्रा वाला सेक्शन हो, और कैलकुलस वाला सेक्शन हो, और स्टैट्स का पूरा पोर्शन। ठीक है, थैंक यू।